दोस्तों इस क्लास में नोबेल पुरस्कार और एशियन गेम्स दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आपको परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न मिल सकते हैं। और हाँ, जो लोग अचूक मार्क सामग्री का इंतजार कर रहे हैं वो कल सुबह अचूक मार्क सामग्री पूरा 1 सप्ताह का प्राप्त कर जाएंगे। तो निश्चिंत रहिएगा, सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको परीक्षा में मिल सकते हैं। दोस्तों लगभग 331 पोस्ट जो हैं आरओ की ही हैं, इसलिए हल्के में मत लीजिएगा, बहुत तगड़ा कंपटीशन रहेगा। जब भी दोस्तों नंबर आप पोस्ट ज़्यादा रही है तो कट ऑफ ज़्यादा रही है, इसलिए कांटे की टक्कर होगी, कतई हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चिकित्सा का नोबेल दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आप लोग इसको बखूबी जान रहे होंगे। चिकित्सा का सबसे पहले देखेंगे मेडिसिन का, कैटलिन और बीसमैन। दोस्तों नाम पर मत जाइएगा, नाम में क्या रखा है, ठीक है। नाम हमने वही लिया है जो आसानी से याद हो जाए, क्योंकि अगले साल ये बेकार हो जाएंगे, नया हमको याद करना पड़ेगा। हमको केवल और केवल क्वेश्चन का आंसर सही करना है, तो बस उतना ही याद करना है। कैटलिन और बीसमैन, इनको दोनों को न्यूक्लियोसाइड से संबंधित क्षेत्र में काम करने के लिए मेडिसिन का नोबेल दिया गया है, याद रखिएगा। कैटलिन स्वीडन की हैं और बीसमैन जो हैं वो यूएसए के हैं। कैसे याद रखना है दोस्तों, बीसियों मैन काट दिए जाते हैं, लिए छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर कर दीजिएगा दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अस्पताल वगैरह में जब ऑपरेशन होता है तो बीसियों लोग काट दिए जाते हैं, तो जहाँ अस्पताल की बात है वहाँ क्या होगा, चिकित्सा। तो ऐसे याद रखिएगा, बीसियों मैन काट दिए जाते हैं। फिर चाहे आप पोस्टमार्टम के रूप में देख लीजिएगा या फिर ऑपरेशन के रूप में देख लीजिएगा, बस इतना ही याद रखिएगा, बीसियों मैन काट लिए जाते हैं, ठीक है। काट लिए का मतलब कैटलिन, बीसियों मैन का मतलब बीसमैन, ऐसे याद रखिएगा। शांति का नोबेल दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नरगिसी को दिया गया है, ईरान की हैं दोस्तों। नरगिस फाकरी आप लोग जान ही रहे हैं, एक एक्ट्रेस हैं जो शायद पाकिस्तान की हैं, तो बेस्ट की है नरगिस फाकरी। तो जब पश्चिम की बात आएगी, मध्य एशिया की बात आएगी, उसके आसपास के क्षेत्र की, तो नरगिस का नाम आपको याद आ जाना चाहिए। और महिला हैं दोस्तों, और आपको पिछले वर्ष पढ़ाया भी था, महसी अमीनी नाम की जो महिला थी दोस्तों, महसी अमीनी, उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। तो दोस्तों उनके इस घटना के लिए जो है दोस्तों बहुत ही बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए थे ईरान में, और इसके लिए उसको यूएनओ ने जो है बहिष्कृत भी किया था अपनी सभा से। तो महसी अमीनी जो हैं दोस्तों जब मौत के घाट उतरी थी, तो जो महिलाएं जो थीं दोस्तों आंदोलन कर रही थीं सरकार के खिलाफ, उनको नेतृत्व प्रदान किया नरगिसी ने जेल में रहते हुए। तो नरगिसी को ऐसे ही याद रखना है, ईरान में रा और ना है और नर में भी रा और ना है, ऐसे भी याद रखिएगा। तो महिला सुरक्षा और मानवाधिकार को लेकर इन्होंने काम किया, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। साहित्य की बात करें दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जान फांसे दोस्तों नॉर्वे के हैं, ठीक है। इनको साहित्य का नोबेल दिया गया है। कैसे याद रखना है, कहते नहीं है जब कोई दोस्तों अच्छा गाता है या अच्छा लिखता है तो कहते कलेजा निकाल के रख दिया, तो ऐसे ही जान फांसे ने जान फांस दी साहित्य में, तभी इनको साहित्य का नोबेल मिला। जब अपनी जान निकाल के फांस दी किसमें, साहित्य में, तो इनको साहित्य का नोबेल मिल गया। नॉर्वे के हैं, याद रखिएगा। शांति से याद आया दोस्तों, एकमात्र दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है। ओस्लो जो है स्वीडन की राजधानी है दोस्तों, स्वीडन की राजधानी ओस्लो। ओस्लो का मतलब ओम, यहाँ पर ओम की बात हो तो समझ लेना, ओम की बात क्या आता है, शांति। तो ओस्लो, ओम शांति, ऐसे याद रखिएगा। ओस्लो का मतलब ओम और शांति का मतलब शांति। तो जो शांति का नोबेल है, एकमात्र नोबेल है जो ओस्लो में दिया जाता है, याद रखिएगा, ओस्लो ओम। फिर साहित्य आपको बता दिया, भौतिकी में आपको बता दें, पीरे फ्रेंस एनी, इतना ही याद रखिएगा, पीरे फ्रेंस एनी। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गति का चित्रण करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी और रसायन इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मेडिसिन वाला याद रखिएगा, और बाकी साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इन तीनों का याद रखिएगा। रसायन का ऐसे बता दूंगा कि भूलेंगे नहीं। एलेक्सी ब्रूस मोंगी, इन 3 लोगों को रसायन का नोबेल दिया गया है, याद रखिएगा।
क्वांटम डॉट करके एक रिसर्च है, उस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, क्वांटम डॉट, इसलिए इनको ये नोबेल दिया गया। कैसे याद रखना, एलेक्सी ब्रूस ने मैगी में रसायन मिलाया। ठीक है, एलेक्सी ब्रूस, दोनों को एक मानिएगा लेकिन हैं अलग अलग, एलेक्सी अलग हैं, ब्रूस अलग हैं और मोंगी अलग हैं। तो याद करने के लिए एलेक्सी ब्रूस ने मैगी में रसायन मिलाया, तो एलेक्सी ब्रूस और मोंगी, मोंगी का मतलब मैगी, ऐसे याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल दोस्तों क्लाउड ऐसे करके है दोस्तों, क्लाउड करके कुछ नाम है, क्लाउड गोल्डिन, तो आप क्लाउड छोड़ दीजिएगा, गोल्डिन को आप गोल्डन पढ़िएगा। गोल्डन मतलब गोल्ड की बात हो रही है, सोने चांदी की बात हो रही है, तो अर्थ की बात हो रही है, अर्थ बोले तो अर्थशास्त्र, तो जहाँ गोल्ड की बात हो तो क्या होगा, अर्थशास्त्र। गोल्ड की बात इकोनॉमी में होती है, इसलिए इकोनॉमी का जो नोबेल है वो गोल्डिन को दिया गया है। किस क्षेत्र में दोस्तों और कहाँ की हैं, यूएसए की हैं। यूएसए वैसे भी अपनी गोल्डन अवस्था में है, एकदम चमक रहा है, सुपर पावर कहते हैं उसको। महिला श्रम बाजार का अध्ययन किया दोस्तों, किस तरह से महिलाएं श्रम कर रही हैं, कितना उनको वेतन मिल रहा है, कैसी परिस्थितियां हैं, इन सब चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन को लोगों के समक्ष रखा। इसी उपलब्धि के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। तो अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति, इन तीनों का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा और देश का भी नाम याद कर लीजिएगा और क्षेत्र भी याद रखिएगा। अब एशियन गेम्स में आते हैं दोस्तों, 2022 के हैं, ये भी याद रखिएगा, लेकिन जब कोविड आ गया तो नहीं हो पाए, तो अब 23 में इनका आयोजन हुआ है। तो 22 वाले गेम्स 23 में हुए हैं। क्रम याद रखिएगा, 19वां क्रम है। कहाँ हुए हैं, चाइना के हांगजू में हुए हैं। 23 सितंबर को इनकी शुरुआत हुई। ठीक है, भारतीय दल का प्रायोजक अमूल था दोस्तों। जब शुरुआत हुई तो ध्वजवाहक हरमनप्रीत कौर हॉकी कप्तान हैं दोस्तों, और लवलीना बोरगोहर जो कि बॉक्सर हैं, इन्होंने भारत की ओर से ध्वज को संभाला, ध्वजवाहक रहे, याद रखिएगा। 2026 में दोस्तों जापान के नागोया में आयोजन होगा। इससे पहले आपको मैंने बताया था आईची में, आईची नागोया में ही एक स्थान है, याद रखिएगा। तो चाहे आईची मिल जाए चाहे नागोया, भ्रमित मत होइएगा। 2026 में आयोजित होंगे, क्योंकि 4 साल पे इनका आयोजन होता है, 22 के बाद 22 और 4 26। पहला गोल्ड दोस्तों शूटिंग में जीता है किसने, रुद्रांश, ऐश्वर्य और दिव्यांश, तीनों लड़के हैं दोस्तों, लेकिन कैसे याद रखना है, रुद्रा, ऐश्वर्या और दिव्या करके कोई हीरोइन थी दोस्तों, उसको बिल्डिंग से फेंक दिया गया था, मौत हो गई थी उसकी, काफ़ी सुंदर हीरोइनी थी, दिव्या करके नाम था उसका, दिव्या भारती। हाँ, तो आप इतना याद रखिएगा, रुद्रा, ऐश्वर्या और दिव्या, इन तीनों ने शूटिंग में गोल्ड जीता, ये पहला गोल्ड था। 41 साल बाद दोस्तों गोल्ड जीता घुड़सवारी में भारत ने, और इस बार जो गेम हुए हैं उनका स्लोगन क्या था, हार्ट टू हार्ट, ये भी याद रखिएगा। भाला फेंक की बात करें दोस्तों, गोल्ड जीता है भारत ने, अन्नू रानी ने जीता और नीरज चोपड़ा ने जीता, अन्नू रानी को विशेष रूप से याद रखिएगा। महिला कबड्डी ने भी दोस्तों, महिला कबड्डी टीम ने भी गोल्ड जीता है, ये भी याद रखिएगा। और क्रिकेट में जो मेल टीम है दोस्तों और उसके साथ ही फीमेल टीम, एफ का मतलब फीमेल, दोनों ने ही गोल्ड जीता है, याद रखिएगा। हॉकी की मेंस टीम ने गोल्ड जीता है, ये भी याद रखिएगा। और इंडिया में अब तक 2 बार ही आयोजन हुआ है, एक बार 1951 में हुआ, तब वो पहले एशियाई खेल थे, ये भी याद रखिएगा। कब, कहाँ आयोजन हुआ, तो नई दिल्ली में, 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। 1982 में दूसरी बार, कैसे याद रखना है, 1951 में पहली बार, ठीक है, और 1982 में दूसरी बार, ये 51 ही लिखिएगा और इधर 5 में इधर जोड़ दीजिएगा ऐसे, तो 1981 हो जाएगा। तो आप दोनों याद कर लेंगे, एक याद कर लीजिएगा और दूसरा याद करने के लिए इसको पूरा कर दीजिएगा, तो 1981 में दूसरी बार हो जाएगा। ये दोस्तों कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, ये आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रखने में मदद करते हैं। कुल भारत ने 107 पदक जीते हैं, 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। 28 गोल्ड में जीते हैं, 28 में 10 और जोड़िएगा 38, और 38 में 3 और जोड़ दीजिएगा 41 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। जो संख्या सबसे ज़्यादा है वो
ब्रॉन्ज की है। तो 28 में 10 जोड़िएगा 38 मिलेगा, 38 में 3 जोड़िएगा 41। तो इस तरह से आप अलग अलग संख्या ज्ञात कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। कुल 107 हो गए। भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। चाइना पहले स्थान पे है, जहां आयोजन हुआ वही देश पहले स्थान पे है। चाइना ने कुल 383 पदक जीते हैं दोस्तों। इतने पदक जीत के ये पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पर जापान है, ये भी याद रखिएगा। तो चाइना, जापान और चौथा भारत है, तीसरा छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। इनको बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएंगे, तभी आप कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, पूरी स्ट्रेटजी 90 दिन की स्ट्रेटजी पर एक वीडियो बना दी है। RO जो होने वाला है दोस्तों, फरवरी में संभावना है एग्ज़ाम हो जाएगा। किस तरह से पढ़ें दोस्तों ताकि हम सफल हो पाएँ, उस पर पूरी एक वीडियो है लगभग 18 मिनट की, उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।